बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरत में डूबा अपने सामने एक बड़ी तादाद में फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लपक लपक कर एयरफील्ड पर हमला करते हुए देख रहा था। F-16 मिराज और A-5 लड़ाका फौजी तैयारों की बहुत नीची परवाज करती हुई बर्क रफ्तार स्ट्राइक फॉर्मेशंस यके बाद दीगरे इस एयरफील्ड पर हमला आवर हो रही थीं। इन जहाज़ों के इंजन्स की शदीद घन गरज, हर तरफ से नमूदार होने वाले जहाज़, एयरफील्ड पर बमबारी के नतीजे में सुनाई देने वाले धमाके और उठता हुआ धुआं इस एयरफील्ड पर एक बहुत बड़े फ़ज़ाई हमले का मंजर पेश कर रही थी। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि कौन सा हमला था और कौन सी एयरफील्ड थी और मैं वहाँ कैसे खड़ा ये मंजर देख रहा था बजाय इसके कि भागकर अपनी जान बचाता। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मास रेड एक बहुत बड़े पैमाने पर एयरफील्ड पर फ़ज़ाई हमला पाकिस्तान की एक एयरफील्ड पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज में एक फैसिनेटिंग शो के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेहमान खुसूसी की आमद पर तरतीब दिया गया था। एयरफील्ड पर होने वाले धमाके डमी फायर क्रैकर्स के थे, लेकिन ये माहौल दिल को गरमा देने वाला था। मेरी ज़िंदगी में शायद ही इतनी बड़ी कोई और एक्साइटमेंट आई हो। मैं ये सब एक आम शख्स की आंख से नज़र आने वाले मंजर के तौर पर यहाँ बयान कर रहा हूँ। ये सब मेरे सामने हुआ था क्योंकि मैं इस एयरफील्ड पर पाकिस्तान एयरफोर्स को सिविल एयर ट्रैफिक हैंडलिंग में असिस्ट करने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के लिए अटैचमेंट पर था। ये 15 दिन मेरी ज़िंदगी के मोस्ट एक्साइटिंग डेज थे। आज मैं अपनी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो यकीनन आपके लिए ज़बरदस्त दिलचस्पी का बायस होंगी। मैं इस वीडियो में बहुत मोहतात अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में सिर्फ वो गुफ्तगू करूँगा जो पाकिस्तान के हर शहरी को पहले ही मालूम है। बस अपने इन 15 दिनों का अहवाल जो यकीनन कोई और नहीं सुना सकता वो आपको सुनाऊँगा। मेरी दरख्वास्त है कि आप इस एयरफील्ड और मुख्तलिफ बयान किए गए वाक़यात पर नाम लेकर कमेंट्स ना कीजिएगा। शुक्रिया। मेरे ये 15 दिन सिंध की एक एयरफील्ड पर 1995 में गुजरे। उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम लड़ाका तैयारे शामिल थे। पाकिस्तान भर को 2 हिस्सों में डिफेंडर और एनिमी के तौर पर डिवाइड किया गया था और दोनों हिस्से अपने अपने रिसोर्सेज के साथ इस प्रैक्टिस वॉर में शामिल हुए। एयर स्ट्राइक्स प्लान की और फिर हमला आवर भी हुए। किसी भी मुमकिना रियल वार सिनेरियो में पेश आने वाले तमाम वाक़यात को प्रैक्टिस किया। इस तमाम एक्टिविटी को अंपायर्स ने देखा और फिर फैसला किया कि कौन जीता और कौन हारा, हमारे एयर डिफेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सब कुछ भी बताया। इन 15 दिनों में सैकड़ों दफ़ा अपने सामने इन जहाज़ों को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखा। F-16 जहाज़ का टेक ऑफ के बाद फ़ौरन वर्टिकल क्लाइंब करने का फैसिनेटिंग मंजर 20 दफ़ा देखा। ये एक्सट्रीम एक्साइटमेंट थी। शायद ही किसी सिविलियन को ये मौका मिला हो। रोज़ाना मैं अंडरग्राउंड ATC में चला जाता था। वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोलर्स में मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल थे। मुझे ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला। मैं अपने पाकिस्तान एयरफोर्स ATC के कुलीग्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस स्टे को ज़बरदस्त बनाने के लिए हर मुमकिन हेल्प की। मैंने इनके वर्क इन्वायरमेंट में एक्सट्रीम स्ट्रेस को जो बर्क रफ्तार फाइटर फ्लाइंग की वजह से होता है बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया। मैं अपने इन कुलीग्स की महारत को सलाम पेश करता हूँ। इन 15 दिनों का क्लाइमैक्स एक्सरसाइज के आखिरी दिन इस एयरफील्ड पर मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आमद थी। इस दिन के लिए बहुत सारे इवेंट्स तरतीब दिए गए थे, जिसमें एक इस एयरफील्ड पर बहुत बड़े फ़ज़ाई हमले का मंजर भी शामिल था जिसे मास रेड कहते हैं। इस मास रेड की तैयारी किस तरह से की गई और फुल ड्रेस रिहर्सल के दिन क्या हुआ था, ये बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं। इस मास रेड को पहले पेपर पर प्लान किया गया और इसके मुताबिक जहाज़ों की फॉर्मेशंस को एयरफील्ड से कुछ फासले पर चारों तरफ हवा में होल्ड करवाया गया। गो हेड इजाज़त मिलने पर एयर स्ट्राइक का आगाज़ होता है और हर तरफ से कैलकुलेटेड टाइमिंग के साथ F-16 मिराज और A-5 लड़ाका तैयारे हर तरफ से नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और हवाई अड्डे पर हमला आवर होते हैं। इस बड़े फ़ज़ाई हमले की तैयारी के इंचार्ज F-16 लड़ाका तैयारे के पायलट एक ग्रुप कैप्टन साहब थे। वो अंडरग्राउंड कंट्रोल टावर जिसे हम ATC कहते थे उसमें हमारे साथ ही होते थे। उन्हें वायरलेस पर लड़ाका जहाज़ों के साथ
प्रैक्टिस करवाते हुए देखना मेरे लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। सब तैयारी हो चुकी थी, फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन आन पहुंचा। उस दिन के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान एयर फोर्स से एयर चीफ के बाद ऑपरेशंस के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे। बेस कमांडर साहब उनके साथ साथ थे और मास रेड के इंचार्ज के साथ वायरलेस पर राब्ते में थे। फ़ज़ाई हमला शुरू हुआ। मेहमान खुसूसी रनवे के उस पार टारमिक पर खड़े इसको देख रहे थे। इस फ़ज़ाई हमले में आने वाले लड़ाका तैयारों की हर फॉर्मेशन एक दूसरे से चंद सेकंड के बाद एयरफील्ड पर पहुंचनी थी। इस दिन ऐसा हुआ कि पहली और दूसरी फॉर्मेशंस के दरमियान गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इसके नतीजे में बाद में आने वाली फॉर्मेशंस एक दूसरे के बाद काफ़ी गैप के साथ पहुंची। इससे इस फ़ज़ाई हमले का तासुर और माहौल ना बना और मंजर ढीला ढाला और सुस्त लगा। अभी हम ATC में खड़े ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उन मेहमान खुसूसी का पैगाम किसी ने वायरलेस पर ATC में खड़े हुए फ़ज़ाई हमले के इंचार्ज ग्रुप कैप्टन साहब को वायरलेस पर बहुत ही तेज़ आवाज़ में पहुंचाया। वायरलेस पर बहुत ही तुंद और तेज़ आवाज़ में उन्होंने मेहमान खुसूसी का पैगाम दिया कि वो कह रहे हैं कि ये सब क्या है, क्या इन पायलट्स को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ये एयरफील्ड पर हमला है। इन मेहमान खुसूसी ने एक ज़बरदस्त ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि इन सब पायलट्स को कहें कि दोबारा इस फ़ज़ाई हमले के लिए वापस आएँ एंड टेल देम टू मेक इट मोर क्रिस्प दिस टाइम। ATC में मौजूद ग्रुप कैप्टन साहब ने ये सब कुछ एज इट इज़ पायलट्स को वायरलेस पर कह दिया। बस फिर आग लग गई। आपने चीते पायलट्स को चैलेंज कर दिया था, फिर उन्होंने जो कुछ किया बयान से बाहर है। उन्होंने ज़बरदस्त ख़तरनाक और खौफनाक फ़ज़ाई हमले का मंजर पेश किया। लहू को गरमा देने वाला मंजर, एक दूसरे से ख़तरनाक हद तक नज़दीक पैंतरे बदलते हुए लड़ाका जहाज़ F-16 मिराज और A-5 के इंजन्स की शदीद घनघरज से हवाई अड्डा गूंज उठा। लड़ाका जहाज़ चारों तरफ से इस हवाई अड्डे पर झपट पड़े और एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए, बहुत ही नीची परवास करते हुए, फुल थ्रॉटल के साथ शोर मचाते हुए, खौफनाक घनघरज के साथ हमला आवर हो गए। यकीनन इस दफ़ा इन शाहीनों ने इस हमले को बहुत ही क्रिस्प बना दिया था। मुझे मौका मिला, मैं पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी रिसालपुर में स्कूल ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विसेज में एक रेडार कोर्स को थ्योरी और रेडार प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए गया था। तो इन फाइटर पायलट्स के साथ अक्सर डाइनिंग रूम में डिनर पर मुलाकात होती थी। शानदार शख्सियत के मालिक, बर्क रफ्तार सोच और डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। आज का मंजर देखकर मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इन फाइटर पायलट्स को चैलेंज करने का नतीजा क्या हो सकता है। मैं अपने इन शाहीनों को सलाम पेश करता हूँ। आप सलामत रहें, अल्लाह ताला की मदद आपके शामिल हाल रहे, हमें आप पर फ़ख्र है। इस वीडियो की वसादत से मैं पाकिस्तान एयर फोर्स में अपने तमाम जानने वाले जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा, खुसूसन पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी रिसालपुर के स्कूल ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विसेज के शानदार अफसरान को और अपने स्टूडेंट्स का भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त मेरी ज़िंदगी की गोल्डन मेमोरीज़ हैं। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना।